ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं, कोई बता सकता है आप दोनों में से? ऑक्सी एसिड क्या हुआ? व्हाट इज ऑक्सी एसिड? नो। देखो ऑक्सी एसिड क्या होता है। ऑक्सी एसिड इज, जो ऑक्सी एसिड होता है उसकी डिफाइन क्या है? उसकी डिफाइन है कि जैसे मैंने कहा सल्फर के ऑक्सी एसिड बताओ, ठीक है। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, इसका मतलब सल्फर के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होगा, तो वो ऑक्सी एसिड हो गए सल्फर के। मैंने कहा आपको कि बताओ फास्फोरस के ऑक्सी एसिड कौन से हैं? तो फास्फोरस के एसिड ऑक्सी एसिड कौन से होंगे? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंटेन होगा, जैसे H3PO3, H3PO2, H3PO4, ठीक है। जिसमें फास्फोरस तो होगा ही होगा, इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंबाइंड होंगे। ऐसी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, इसमें जैसे H2SO3, जो ये एग्जाम्पल दिए हुए, ये सब क्या है? ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है। ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड का मतलब कि जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होता है उसे कहते हैं ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ऑक्सी एसिड। अब आपको इसमें स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड में भी इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। जैसे मैंने कहा H2SO3 है, ठीक है। तो दो H हैं, H किसके साथ कनेक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ। और सल्फर, तो सल्फर में देखो तीन ऑक्सीजन है, तो एक डबल बॉन्ड बना दो, और बाकी एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन क्या होगा? एक इसके साथ कनेक्ट होगा, एक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक लोन पेयर इसमें बच जाता है, तो इसमें एक लोन पेयर भी यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर ही आ जाएगा, और बाकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन चले गए और दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बच गए, तो इसे कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक। इसे देख लेना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। अब सेकंड आता है इसमें H2SO4। अब इसमें क्या है, देखो सल्फर है, 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और दो हाइड्रोजन है, तो दो डबल बॉन्ड बना दो और दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और जिसमें हाइड्रोजन लगेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले पे हाइड्रोजन लगेगा, ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका क्या हो गया? H2SO4। ये देखो H2SO4, दो डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, और जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें H लगा हुआ है। तो ये इसके मेथड है इसको बनाने का, ठीक है। थर्ड है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस, अस है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम है +4, और इक है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी, +6 हो जाएगी। अब तीसरा आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा? H2S2O3। अब इसमें देखो सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड है, ध्यान रखने से, ये भी कंपटीशन में या आपके उसमें पूछा जाएगा। सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो दो सल्फर कंप्लीट हो गया आपके पास। अब ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, देखो तो एक ऑक्सीजन बच गया, इसे डबल बॉन्ड में दिखा दो। बाकी दो ऑक्सीजन है, उसे किस में दिखाना है? सिंगल बॉन्ड में। और जो सिंगल बॉन्ड में आएगा उसके साथ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन कंबाइंड होना चाहिए। तो ये बन गया आपके पास थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो सल्फर है, इसमें इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? +6, और इसकी होगी -2, ठीक है। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, याद रखना है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3। इसके बाद
ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो ये है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इसको ज्यादातर कहते हैं ये कैरोस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO5, H2SO5, ठीक है, कैरोस एसिड। अब इसमें देखो एक पेरोक्साइड होगा इसमें। पेरोक्साइड का पता कैसे चला मुझे, देखो अगर मैंने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2 × 1, 2 आ जाएगा। सल्फर को X करोगे, ऑक्सीजन 5 × -2 = 0, 2 + X - 10 = 0, X = +8, और सल्फर मैक्सिमम 6 होता है, ठीक है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 6 होती है, और ये क्या आ गया, +8 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ध्यान रखना। तो इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, तभी इसका 6 हो सकता है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, मैक्सिमम 6 होती है। इसका मतलब इसमें एक परऑक्साइड है, इसीलिए इसे कहते हैं परऑक्सो भी कहते हैं, परऑक्सो बॉन्ड। तो इसमें क्या होंगे, देखो 5 ऑक्सीजन है, H2SO5 है, तो पहले आप क्या करो, 2 ऑक्सीजन को यहाँ पे निपटा दो। अब 2 निपट गए, अब 3 बच गए, और ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक के साथ तो O के साथ H होगा, एक में 2 O लगा दो H के साथ, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये हो गया परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोस एसिड। अब इसके बाद आता है, इसके फॉर्मूले याद कर लेना क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव इन्हीं सब में से आया हुआ है, ठीक है। जितना आपने रिएक्शन पढ़ी है उससे कम आता है, और इस ऑक्सी एसिड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव में भी, और हो सकता है बोर्ड में भी आपको इसी से पूछेंगे। तो ये देखो H2S2O8, इसे कहते हैं परऑक्सो, यानी इसमें भी परऑक्साइड बनेगा, तो परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला है H2S2O8। अब O में ज्यादा हो गए, 8 हो गए, तो आप क्या करोगे, S के बीच में O डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब O ज्यादा हो गए, ठीक है। तो 2 O चले गए यहाँ, अब कितने O बच गए, 6 O बच गए। तो 6 के लिए क्या करेंगे, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, 4 हो गए। अब क्या हो गया, 2 O बच गए, 1 O इसके साथ, 1 O इसके साथ, और O के साथ क्या होगा, H लग जाएगा, तो इसीलिए 2 H है। आपको मैंने टेक्निक बताई है कि जब भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा डबल बॉन्ड बनेगा, और ये परऑक्सो है, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसे कहते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब परऑक्सो, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, इसे कहते हैं मार्शल एसिड, ध्यान रखना, मार्शल्स एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या H2S2O8, ठीक है। अब नेक्स्ट है डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2S2O6, डाइथायोनिक एसिड। अब इसमें सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड है। एक पहले आ गया, एक ये वाला है, सल्फर सल्फर में बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब O के 6 हैं देखो, और H के 2 हैं, तो आप समझ जाओ कि एक बार O के साथ इसमें H लगाना है और एक बार O के साथ इसमें H लगाना, ठीक है। अब बाकी 4 O बच गए, तो 2 O इसके साथ लगा दो और 2 इसके साथ लगा दो, डबल बॉन्ड के साथ, देखो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये बन गया आपका H2S2O6। और लास्ट है O7। अब यहाँ पे O के 7 हो गए, अब देखो यहाँ पे पूरा फिल हो गया था, और एक ऑक्सीजन इसने और बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, उस ऑक्सीजन को बीच में डाल दोगे सल्फर सल्फर के। अब बाकी सेम हो जाएगा, देखो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, इसमें भी 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। अब 2 O बच गए और 2 H बच गए, एक OH यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो, तो ये बन गया आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या ओलियम भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसमें, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, डाइथायोनिक एसिड,
पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम या मार्शल एसिड या पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बताओ क्लियर है? रिप्लाई कर दो यस नो। ओके, अब हम करते हैं जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिए थे आपको। ठीक है, उसे क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपके पास है ना, सबके पास? तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन आंसर को। अब इसमें से ऑक्सो एसिड से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए, ध्यान रखना। तो इसको ये आपके नॉलेज में होना चाहिए जो अभी मैंने पढ़ाया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी ज्यादा होगी? ठीक है, 91 क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको, इसका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? और ऑप्शन है सल्फर की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर। अब बताओ, पहला है मोर देन ऑक्सीजन एंड एसई, ठीक है, और दूसरा है इसमें मोर देन ऑक्सीजन बट लेस देन एसई, थर्ड है लेस देन ऑक्सीजन एंड मोर देन एससी, और इक्वल टू ऑक्सीजन एंड एससी। तो किस पे टिक करोगे आप? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर। तो ये मैंने आपको बताया था एक बार। हेमंत, बताओ, और इसके अलावा कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग ठीक सही होगा? अंबिका, ओके, नहीं, दोनों ने मिस कर दिया इसे। ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या होता है, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन तो सबसे कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, फिर एससी, फिर टीई, ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो सल्फर की सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए फर्स्ट आंसर सही है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑक्सीजन और एसई सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 92। 92 में बताओ कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर। क्वेश्चन नंबर 92। ओके अंबिका और हेमंत, जो ऑक्सीजन फैमिली है वो कौन सा शो करेगा इनमें से? ओके, सही है दोनों का आंसर, पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक मतलब इनके अलग अलग एलोट्रॉप्स हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं, सल्फर के एलोट्रॉप्स है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो ऐसे सबके एलोट्रॉप्स होते हैं, केवल लास्ट वाले के नहीं होते हैं, टी के, बाकी सबके होते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिक शो करता है। बाकी देखो, नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों नॉन मेटल है, ये दोनों मेटलॉइड है, और ये मेटेलिक रेक्टर है, तो क्या होगा, और ये रेडियो एक्टिव है, तो सारे रेडियो एक्टिव है ये कहना भी गलत है, सारे नॉन मेटल है ये भी कहना गलत है, और सारे मेटलॉइड है ये भी कहना गलत है। तो इसीलिए आंसर हो गया फोर्थ वन, ये सही बताया आपने। अब है 93, कैटेनेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? कैटेनेशन पावर टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ओके, हेमंत एंड अंबिका, ओके, दोनों ने सही आंसर दिया। सल्फर इज राइट आंसर। ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, क्योंकि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, बस इसके अलावा नहीं हो सकता, तो सल्फर इसका राइट आंसर है। तो सल्फर की कैटनेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। इसका रीजन यही है, देखो कि सल्फर सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, एस एस सी टी ई टी
और ओ ओ। तो ये ऑर्डर चलेगा। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा कैटनेशन पावर सल्फर की होती है क्योंकि एस एस सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। 94 क्वेश्चन। ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर द मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है, लेकिन H2O गैस लिक्विड होता है और H2S गैस होता है। इसका रीजन क्या है? H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, व्हाई? ओके, हेमंत एंड अंबिका नहीं, मिस कर गए। इसका आंसर है, हाँ, हेमंत ने सही बताया। इसका आंसर है फोर्थ वन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देखो हाइड्रोजन H2O में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये लिक्विड हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। और H2S में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये गैस फॉर्म में होगी क्योंकि ये दूर दूर जाएंगे फिर। और जबकि H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से पास आएंगे, और पास होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका मेन रीजन है। अब क्वेश्चन नंबर 95, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया था हाइड्राइड में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और इसके अलावा दोनों ने गलत कर दिया आंसर। देखो H2O क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है, तो नंबर वन पे पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, जब आप H2S को देखते हो, H2SC को देखोगे, H2T को देखोगे, तो ये मॉलिक्यूल होते हैं। और मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था साइज देखते हैं, जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली बड़ा होता है, बिकॉज वैन ड वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगेगा, वैन ड वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वैन ड वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है साइज पे, तो जिसका साइज बड़ा होगा वैन ड वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो साइज बड़ा किसका, टी का बड़ा साइज है, इसीलिए फिर टीई बड़ा हो जाएगा। फिर H2SC, फिर H2S, यानी H2S सबसे कम होगा, तो सबसे लोवेस्ट कौन होगा, H2S। हाँ अंबिका सही बताया आपने। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। अब जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव ही है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अब, कि एसिडिक कौन ज्यादा है, बेसिक कौन ज्यादा है। तो इसकी प्रैक्टिस करो और विद रीजन आना चाहिए। अब 96 देखते हैं, एसिडिक करेक्टर। आप बताओ एसिडिक करेक्टर में आपको कौन सा लग रहा है, एसिडिक करेक्टर 96। ओके अंबिका, इसके अलावा हेमंत, तो इसका आंसर है, हेमंत का सही आंसर है। इसमें देखो मोस्ट ऐसे, अच्छा दोनों का सही आंसर है। मोस्ट एसिडिक का मतलब H प्लस कौन जल्दी निकालेगा, H प्लस कौन जल्दी निकालेगा, जिसमें H और इस एलिमेंट के बीच में क्या होगा, वीकेस्ट फोर्स होगा, क्योंकि H प्लस डोनेट कौन करेगा, H2TE, जो छोटा सॉरी बड़ा साइज होगा, तो H और T के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो सबसे कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जल्दी टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकलेगा H2TE के केस में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा H2TE। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताओ। 97 अभी भी हमने डिस्कस किया था इसमें, इससे पहले ही आया था ये देखो, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाँ हेमंत और अंबिका राइट आंसर, H2O इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी मैंने बताया ये नंबर वन में पहुंच जाता है, फिर उसके बाद ये H2T, फिर H2SC, फिर H2S, ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले A, फिर D, फिर C, फिर लास्ट में B, तो H2S का सबसे कम और सबसे ज्यादा H2O का, ये नंबर वन पे आ जाता है बिकॉज ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करेगी बॉइलिंग पॉइंट को और मेल्टिंग पॉइंट को। 98 क्वेश्चन में बताओ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? इसका आंसर बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 98 क्वेश्चन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, अदर्स को, लेकिन इसके खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? तो इसने क्वेश्चन घुमा को पूछ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा, वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन उसके खुद का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा इटसेल्फ। और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बताओ इन चारों में से? सल्फर, ओ, एसिटी। ओके, राइट, वेरी गुड, दोनों का सही आंसर है। अच्छा ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन, सल्फर नहीं है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा। छोटा साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। इसीलिए ऑक्सीजन क्या है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 99, इसमें बताओ कौन सा है एम्फोटेरिक? मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग। एम्फोटेरिक का मतलब विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। कौन सा होगा? हाँ, अंबिका ने सही बताया और हेमंत ने नहीं, अंबिका ने सही बताया, पहले भी सही बता दिया था अंबिका ने ये वाला। तो इसका आंसर है SnO2, टिन। टिन किस ग्रुप का है? का सी गए संत पंडित। तो इसमें है तो ये 14 ग्रुप का, लेकिन बड़ा साइज होने की वजह से क्या कर सकता है? ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, आगे कम कम और ज्यादा कर सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। Ca का +2 होता है बस, है ना। कार्बन में भी +4 होता है, छोटा साइज होता है, तो ये चेंज नहीं कर सकता। Si भी लगभग छोटा साइज होता है, इसके लास्ट में भी 4 होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? SnO2 की। तो SnO2 है जो इसका सही आंसर। ये एसिड की तरह भी रिएक्शन करता है और बेस की तरह भी रिएक्शन करता है। SnO2 अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, यानी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बनाता है SnSO4 का होल ट्वाइस। इसमें वही हो जाएगा, देखो ये प्लस माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, +H2O। तो जनरली देखो जहां पे प्लस माइनस आएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और दूसरा इसमें SnO2 और बेस के साथ, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन है, Na2SnO3 +H2O बना देता है, ठीक है। तो ये आपका एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, या जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। तो SnO2 इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर आ जाओ 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा? ओके, अंबिका, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर, इसका आंसर है, और कोई इसके अलावा? हाँ, राइट है, अंबिका और सुमित राइट आंसर है। इसका आंसर है फोर्थ वन, ठीक है। इसमें कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये जो भी होते हैं
सल्फर वाले किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। हेक्साफ्लोराइड जो भी होगा वो किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। जो भी हेक्साफ्लोराइड होगा, हेक्साफ्लोराइड होता है जो, वो किस फॉर्म में होता है, जनरली सारे के सारे गैस फॉर्म में होते हैं। और ये कह रहा है सॉलिड में, तो इसीलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अब है 101 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मॉडरेट हीटिंग करने के बाद ही आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये हमने मेटलर्जी चैप्टर में किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। मेटलर्जी में किया है, सेल्फ रिडक्शन में, सेल्फ रिडक्शन में, मेटलर्जी के सेल्फ रिडक्शन में। हाँ, अंबिका ने सही बताया। और इसके अलावा सेल्फ रिडक्शन में आपको मैंने ये बताया हुआ है कि थोड़ी सी हीटिंग करोगे, यानी पायरोमेटलर्जी, पायरो मतलब हीटिंग करके जो मेटलर्जी होती है। ठीक है, तो ये ऑल चैप्टर क्या है, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO। इसको आप हीटिंग करोगे तो Hg अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी सेल्फ रिडक्शन किसके साथ होता है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे PbO हो गया, HgO हो गया। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो अगर आप थोड़ी सी हीटिंग करोगे तो उसका ऑक्सीजन यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मेटलर्जी में भी पढ़ा था, तो इसका आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। 102 क्वेश्चन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक होता है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन या 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ, पैरामैग्नेटिक होता है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ या नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। ये क्लास 10th 11th में है, MOT में, MOT में से एक्सप्लेन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। हाँ अंबिका, इसके अलावा कोई आंसर? MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसे एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया भी था कि जो ऑक्सीजन होता है वो पहले उसे क्या एज्यूम करते थे और बाद में उसे क्या एज्यूम किया। तो MOT ने पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया था, किसका, ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर है सी इज राइट आंसर। पैरामैग्नेटिक होता है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, जैसे आप टॉप में देखोगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको। तो इससे पहले मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक बोलते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 102 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 103। 103 बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, और इसके अलावा, अंबिका के अलावा? ओके, सुमित एंड अंबिका। हेमंत, व्हाट विल बी द आंसर? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखो, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। लेकिन अभी हमने कहा कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब कितने बच गए, 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है पेयर्ड बताओ, पेयर्ड। और 2 होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, 2 कितने क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, बाकी सारे पेयर अप होते हैं। तो पेयर अप होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, और केवल 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, यानी जिनकी पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आंसर 12 नहीं होगा, है 14 नहीं, है, इसका आंसर 12 है। 14, यस सर। क्योंकि ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 8 + 8 हो जाएगा 16। और 16 में से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा,
एक मिनट। हाँ, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि दो हट जाएगा उसमें, और दो हट जाएगा तो कितना बच जाएगा फिर? 14। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा इसका फिक्स। तो इसको ध्यान रखना आपने। ऑक्सीजन के लिए 14 पेयर्ड होते हैं और दो अनपेयर्ड होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर क्या होगा? ये मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, KClO3 का पोटेशियम क्लोरेट को हीटिंग करेंगे तो क्या बनता है? ये रिएक्शन स्टार्टिंग की है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन में पहली रिएक्शन है। हाँ अंबिका, इसके अलावा ऑक्सीजन की पहली रिएक्शन है। और आपने क्या करना है, अब ये जो मैंने पेपर दिया है, अब इसे खुद सॉल्व करना है। अब से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, आज से आपने जो भी क्वेश्चन करोगे ये फिर मुझे दोबारा रिवाइज करके भेजो, आंसर नहीं देखना है बिल्कुल ही। और जो आपने सुना अभी मुझे से, उस वो अपने आप रिकॉयल करके आंसर भेजो मुझे। ठीक है, इससे प्रैक्टिस होगी आपकी। तो इसको याद करते चले जाओ साथ साथ। और फिर मुझे अभी 1 घंटे का टाइम लो आप, 1 डेढ़ घंटे का, और सारे क्वेश्चन मुझे भेजो आप। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको ये नॉलेज हो जाए, लर्न हो जाए, तो रिपीटिशन इंपॉर्टेंट है। और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, दिमाग में जोर डालना है कि क्या आंसर रहा होगा। तो जब भी आप KClO3 को हीटिंग करोगे तो आपको मिलेगा KCl और O2, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। मैंने कहा था ये ऑक्सीजन का ही है, यानी इसमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और KCl अलग हो जाएगा प्लस O2। ठीक है, तो ये इसको हीटिंग करके मिलेगा आपके पास KCl एंड O2। तो 104 का आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक, अब है 105, इसका आंसर बताओ 105। 105, इसका आंसर है ओके अंबिका। और इसके अलावा कोई आंसर? 105 का आंसर क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय O3? इसमें से किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब देखो, KI में K का +1, ऑक्सीजन का -1, Fe का +2, SO4 का -2, इसको गिनते भी नहीं जाता। KMnO4 में देखो, KMnO4 में Mn का +7 होता है जो हाईएस्ट होता है। अब Mn का +7 से आगे आप बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन बढ़ ही नहीं सकता है तो आप इसे ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, यानी 8 करना पड़ेगा। लेकिन Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 मैक्सिमम होता है, इससे आगे तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जिसका आगे नहीं होगा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए नॉट पॉसिबल है। तो आंसर है थर्ड वन। फोर्थ में देखो K2MnO4 है, तो इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, क्योंकि K का +1 होता है, 2 इंटू +1, इसको x मान लो। ऑक्सीजन का होता है 4, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा +6। तो यहाँ पे Mn की +6 होती है, तो +6 को आप क्या कर सकते हो, +7 में चेंज कर सकते हो, तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ध्यान रखना। K2MnO4 का ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि ये +6 से +7 में चेंज हो सकता है, यानी K2MnO4 से KMnO4 में चेंज हो सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन C का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है आप उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है? 20 किलोमीटर के अबव आपने ओजोन लेयर देखी, तो आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है? ओके, हाँ अंबिका,
और इसके अलावा सुमित, इसका आंसर है, देखो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, सॉरी ओजोन के रिस्पेक्ट में, पहला देखो कह रहा है ओजोन लीनियर होता है, लेकिन ओजोन का ऐसा होता है ये, ठीक है, मतलब वी शेप्ड होता है, तो ये तो गलत हो गया। और ओजोन क्या करता है, हार्मफुल होता है कह रहा है ये तो, जबकि हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। और ये यूजफुल रेडिएशन को स्टॉप करता है, तो बिल्कुल ही गलत है। ये बेनिफिशियल होता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकेगा। तो ओजोन का यही तो काम है कि क्या करता है वो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ओजोन मेन काम क्या है इसका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकना, तभी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस क्या करता है, स्किन प्रॉब्लम कर देता है, स्किन कैंसर तक हो सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस थे, इसीलिए ये सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उसको रोकने का काम कौन करता है, ओजोन करता है, और इसीलिए हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, KMnO4 से ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताई हुई है। चलो इसको मैं बता देता हूं, आप क्या करोगे, 107 का आंसर है बी, आप इसे केवल हीटिंग कर दो बस। अगर आप हीटिंग करोगे तो ये बन जाता है K2MnO4 और MnO2, और ऑक्सीजन इससे फॉर्म्ड होती है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके भी आप KMnO4 से ऑक्सीजन बना सकते हो। तो ये टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। ठीक है, सेम आईडी पे रिज्वाइन कर दो।